हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस मतलब जारी, मतलब कि कोई भी काम जब जारी रहता है तो क्या कहेंगे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। वैसे कोई भी काम जो अभी हो रहा है, जारी है, वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। इसका पहचान क्या है, हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रहे हो, ये सब रहा तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही कहलाएगा। 4 तरह से पढ़े थे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में 2 था, एक यस नो और एक WH। तो इसमें भी वैसे ही रहेगा। तो अफर्मेटिव का यानी सिंपल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज़, एम या आर, फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, पढ़ते हैं क्या है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज़, एम या आर प्लस V1 प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। ये हमारा स्ट्रक्चर है कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक, कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट जब ही, सी, इट या कोई एक वचन है, सिंगुलर नाउन रहे, तो हम सब्जेक्ट के बाद इसका यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई रहे तो हम एम का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा, जैसे वी, दे, प्लूरल नाम रहा, जैसे एक से ज़्यादा लोग रहे, जैसे राम एंड श्याम, तो इसके बाद हम आर का यूज़ करेंगे। ये सब किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ये सब याद करना है हमेशा। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं आ रहा हूँ, रहा हूँ, ये क्या है, पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसी के रूल्स के हिसाब से इसको हम बदलेंगे। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट मैं का आई, उसके बाद इज़, एम या आर, तो आई के लिए क्या आता है हमेशा एम, यानी आई एम, और उसके बाद V1 प्लस ING। वर्ब क्या है यहाँ पर, आ रहा, यानी आना, आना क्या होता है कम, कब में क्या करना है ING लगाना, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कमिंग, आई एम कमिंग, ये हो जाएगा हमारा। और एग्जांपल है जैसे तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, सब्जेक्ट क्या है तुम, सोच कौन रहा है, हम या तुम, तुम सब्जेक्ट हो गया, तो यू के लिए आर आएगा, यू आर, वर्ब क्या है सोचना, सोचना क्या होता है थिंक, तो V1 प्लस ING थिंकिंग, यू आर थिंकिंग, उसके बाद पीछे से आएंगे बारे में का क्या होता है अबाउट, हमारे का अस, तो यू आर थिंकिंग अबाउट अस। ठीक, निगेटिव में, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, वही है बताए थे पिछले वीडियो में कि क्या था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है निगेटिव बनाने टाइम। तो यहाँ भी सब्जेक्ट, फिर इज़, एम या आर, फिर या उसके बाद नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखेंगे हम, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया हमारा तुम्हारा भाई। ठीक, कौन नहीं बुला रहा है, तुम्हारा भाई का क्या हो गया इंग्लिश योर ब्रदर, योर ब्रदर के बाद क्या आएगा तुम्हारा भाई, यानी एक है, यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा इज़, तो योर ब्रदर इज़, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है नॉट, तो योर ब्रदर इज़ नॉट, उसके बाद V1 प्लस ING, बुलाना का क्या होता है कॉल, ING लगाएंगे तो कॉलिंग, यानी योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग, अदर वर्ड्स क्या है तुम्हें, तुम्हें का यू, तो तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है का क्या हो गया योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग यू। अगर बीच में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखेंगे उसी चीज़ को फिर से रिपीट करके। नेक्स्ट है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, तो सब्जेक्ट का आई, उसके बाद आई के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब एम, तो आई एम नॉट, आ रहा हूँ का कमिंग, आई एम नॉट कमिंग, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा क्या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट रहा या नहीं, तो वो लिखेंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब
मेन वर्ब, उसके बाद हम मेन वर्ब के पास से पीछे से बढ़ेंगे हमेशा, ठीक। तो आई एम नॉट कमिंग, उसका पीछे से साथ का विथ, तुम्हारे का यू, तो आई एम नॉट कमिंग विथ यू, ठीक। वह मुझे नहीं समझ रहा है, ही के साथ इज़ आएगा, ही इज़, फिर निगेटिव का नॉट, ही इज़ नॉट समझ रहा का, गेटिंग मुझे का मी, ही इज़ नॉट गेटिंग मी। इंट्रोगेटिव में पहला यस नो क्वेश्चन के केस में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। बताया था कि इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद रहेगा वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा क्वेश्चन पूछने टाइम। तो इससे क्या हो जाएगा, इज़, एम या आर, इसका हेल्पिंग वर्ब था तो वो सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 + ing और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखेंगे इसका हम। सबसे पहला क्या है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, एम या आर, सब्जेक्ट क्या है इसका, तुम, तो तुम के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, यू के लिए आर, तो पहले आर लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यानी आर यू, उसके बाद V1 + ing, वर्ब क्या है, बात करना, बात करना का क्या होता है, टॉक, यानी ing लगाएंगे तो टॉकिंग हो जाएगा, आर यू टॉकिंग, उसके बाद पीछे से मुझसे, तो मुझसे का क्या होता है, टू मी, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क, आर यू टॉकिंग टू मी। नेक्स्ट है, क्या वह अपने घर जा रही है, वह लड़की है यहाँ पे जा रही है, तो सी के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब, इज़, तो इज से शुरू करेंगे, इज सी, वर्ब क्या है, जा रही है, तो गोइंग, V1 + ing, गो + ing, गोइंग, इज सी गोइंग, कहाँ, अपने घर, तो किसी तरफ जाते हैं जब भी किसी चीज मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं, घर की तरफ या स्कूल की तरफ, तो उसके पहले हम टू का यूज़ ज़रूर करते हैं हमेशा। तो इज सी गोइंग टू, अपने घर का, हर होम, उसके लिए बात हो रही है, सी के लिए उसका घर है, तो सी के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, हर होम, अगर यहाँ पे लड़का होता तो ही के लिए हिज होम आ जाता, तो इज सी गोइंग टू हर होम, क्वेश्चन मार्क। लास्ट है, क्या मैं कविता लिख रहा हूँ, तो मैं है यहाँ पर, मैं मतलब आई के लिए क्या आता है, इज़, सॉरी एम, आई के लिए एम आता है, तो एम से शुरू करेंगे, एम आई लिखना का, राइटिंग, एम आई राइटिंग कविता, एक कविता लिखेगा एक बार में, तो एम आई राइटिंग अ पोएम, एम आई राइटिंग अ पोएम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव में ही WH वर्ड, ये क्या था, हाँ या ना, इन सब का जवाब क्या मिलेगा, हाँ या ना में, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो इसका जवाब हम या तो हाँ में देंगे या फिर ना में। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव WH वर्ड, जैसे कि तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, इसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना में तो मिलेगा नहीं, कुछ और होगा, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले जो सवाल पूछेगा, वो जिस वर्ड से सवाल पूछेगा, सवाल पूछने वाला जो वर्ड होगा, WH वर्ड जो रहेगा उसको पहले लिखेंगे हम, उसके बाद फिर सेम वही वाला रहेगा हमारा जो इसमें था, WH वर्ड के बाद इज, एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 + ing, फिर ऑब्जेक्ट। सारा स्ट्रक्चर सभी को अच्छे से याद रहना चाहिए, नहीं तो आप लोग ट्रांसलेशन नहीं बना पाइएगा, तो इसीलिए स्ट्रक्चर अच्छे से याद करते रहिएगा। इसका एग्जाम्पल है, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, इसमें सवाल क्या पूछ रहा है, कहाँ, कहाँ की बात हो रही है, तो कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर, तो उसी से शुरुआत करेंगे, वेयर, वेयर के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगा, हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कहाँ है, तुम, रहने वाला कौन है, तुम, यानी कि तुम का क्या होता है, यू, और यू के लिए क्या आता है, आर, तो वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेंगे हम, आर, तो वेयर आर, फिर सब्जेक्ट तुम, यू, वेयर आर यू, V1 + ing क्या है, यानी जा रहे हो, गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग, कहाँ, रात में, यानी वेयर आर यू गोइंग टुनाइट, आज रात का क्या होता है, टुनाइट, ठीक, इंग्लिश में आपको पता होगा, आज रात को हम टुनाइट कहते हैं, आज के दिन को टुडे कहते हैं, आज रात है तो टुनाइट, वेयर आर यू गोइंग टुनाइट। वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, ठीक, क्यों का वाई, फिर सब्जेक्ट क्या है, वह, लड़का है ही के लिए क्या आएगा, इज़, सिंगुलर नाउन के लिए इज़ आएगा, तो वाई इज़ ही नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन वाले सेंटेंस में नहीं है, तो बताएं जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस में नहीं रहे तो नॉट का यूज़ कहाँ करेंगे हम ट्रांसलेशन करते समय, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के पहले नहीं, सब्जेक्ट के बाद किसी और शब्द के पहले, एकदम सब्जेक्ट के नेक्स्ट में उसको यूज़ करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, वाई इज़ ही नॉट
फिर वर्ब टॉकिंग टू मी, मुझसे यानी टू मी। एक और एग्जांपल है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब बताया था वैसा टेंस जिसमें काम पूरा हो चुका हो, यानी इसका पहचान क्या रहेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ई है, ये सब जहाँ पर दिखे हमें हिंदी के सेंटेंस में वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से ही चेंज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। परफेक्ट में बताए थे प्रेजेंट का क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे आप लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, डू या डज। कंटिन्यूअस में क्या था, इज़, एम, आर। परफेक्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैज़ या हैव। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में जहाँ पे ये दिखा ये सारा पहचान, वहाँ पे हमेशा हम हैज़ या हैव और उसके बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक, हैज़ किसके लिए आएगा, सिंगुलर नाउन के लिए, और हैव हमेशा प्लूरल नाउन के लिए आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं 2-3। पहला क्या है, वह खाना खा चुका है। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, सब क्या है, पहचान है परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो ट्रांसलेट करेंगे, वह खाना खा चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट वह का लड़का है तो ही, उसके बाद हैज़ या हैव, तो सिंगुलर है, वह मतलब एक है, तो सिंगुलर के लिए क्या आता है हमेशा हैज़, तो ही के बाद हैज़ यूज़ करेंगे हमेशा परफेक्ट में, ही हैज़। उसके बाद क्या है, वर्ब 3, वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, खाना खाना। ठीक, तो खाना खाना का क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है, वर्ब क्या है, खा चुका है। खा चुका है यानी ईट, V3 यानी ईटन, ईट एट, ईटन होता है तो V3 ईटन लिखेंगे। उसके बाद खाना बच गया यानी ही हैज़ ईटन व्हाट, ही हैज़ ईटन फूड। यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आप मदद कर चुके हैं। आपको हम क्या बोलते हैं, आप, तुम लोग, तुम्हारा, आपका, इन सब के लिए क्या होता है, यू का यूज़ करते हैं हम। तुम्हारा के लिए योर का यूज़ होता है, तो यू। उसके बाद यू के लिए क्या होगा, हमेशा सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव, और आई और यू के लिए भी हमेशा हम हैव का यूज़ करेंगे परफेक्ट टेंस में। तो यू के बाद हैव और वर्ब 3 हेल्प का, मदद करना का, हेल्प का हेल्प्ड, और अदर वर्ड्स कुछ है नहीं, तो यहीं कंप्लीट हुआ। ठीक, नेक्स्ट है मैं खाना खा चुका हूँ, तो आई हैव ईटन द फूड। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो मैं आई हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक, निगेटिव स्ट्रक्चर क्या था इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स थे, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। ठीक, और निगेटिव में क्या हो जाता है, कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो, चाहे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब निगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लिखेंगे, उसके बाद फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, निगेटिव बनाने टाइम। ठीक, हमेशा इंट्रोगेटिव में अगर बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर बाद में जो भी रहे, नॉट या नॉट ना रह भी सकता है, ना भी रहेगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो नॉट यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। वही WH क्वेश्चन रहा तो पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें भी अगर नॉट रहा तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिखेंगे। ठीक, देखते हैं तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ या हैव, फिर नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने ताजमहल नहीं देखा है, मैंने कहा आई के साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, आई के साथ हैव, उसके बाद नॉट, आई हैव नॉट V3, क्या है V3, ताजमहल, या देखना है वर्ब 3, तो आई हैव नॉट, सी का V3 क्या होता है, सीन, आई हैव नॉट सीन क्या, ताजमहल, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, क्योंकि ताजमहल एक ही है तो ताजमहल के पहले द यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वह घर नहीं पहुंचा है, तो वह का ही
ही के लिए हैज़, फिर नॉट, V3 पहुँचना का, रीच का रीच्ड, और कहाँ पर बात हो रही है, घर, लास्ट में अदर वर्ड्स होम, ही हैज़ नॉट रीच्ड होम। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव यस या नो क्वेश्चन। क्या होगा, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, ठीक, और फिर सब्जेक्ट के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या तुम मैच जीत चुके हो, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी यू के लिए क्या आ गया, हैज़ या हैव, तो हैव पहले लिखेंगे, हैज़ या हैव से पहले हेल्पिंग ऑफ लिखना है इंट्रोगेटिव में। तो हैव यू, सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद V3, जीतना क्या होता है, विन, विन का V3 क्या होता है, वॉन। हैव यू वॉन क्या, मैच, तो हैव यू वॉन द मैच, मैच के पहले द लगा है, क्यों, क्योंकि मैच खास होगा, किस मैच की बात हो रही है यहाँ पे फिक्स होगा। तो हैव यू वॉन द मैच, और क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे जरूरी से। क्या तुमने काम कर लिया है, तो तुमने के लिए यहाँ भी क्या आएगा, हैव, यू के लिए हैव यू, कर लेना का डन, डू होगा, डू का V3 डन, हैव यू डन द वर्क, ठीक। एग्जाम्पल आप लोग को होमवर्क मिलेगा जो भी, या फिर बुक है उससे प्रैक्टिस करके आप लोग अपना ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव WH वर्ड, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्या होगा, वही स्ट्रक्चर है सेम, बस पहले WH वर्ड आ जाएगा, जैसा पहले के दोनों टेंस में आया था, हेल्पिंग ऑफ के पहले WH वर्ड आ जाएगा, उसमें भी यही होगा। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग ऑफ हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब V3 प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। आपने पौधे को पानी क्यों डाला है, ठीक, तो क्यों का वाई, और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, पानी डालने वाला कौन है, पौधा या आप, पौधे को पानी डाला जा रहा है, पानी डालने वाला सब्जेक्ट होगा, काम करने वाला सब्जेक्ट होगा, यानी आपने, यानी ये वर्ड जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू के लिए क्या आएगा, हैज़ या हैव, ये हर बार ध्यान रखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट क्या है, कौन सा हेल्पिंग ऑफ लेंगे, ये हर लाइन में हमको ध्यान में रखना होगा, ठीक, पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान में रख के ट्रांसलेट करेंगे। तो वाई हैव यू, पानी डालने का क्या हो जाएगा, वाटर, वाटर होता है पानी का, पानी डालना का वाटर हो जाएगा V3। वाई हैव यू वाटर्ड, किसे, प्लांट को, वाई हैव यू वाटर द प्लांट्स, पौधा मतलब प्लांट, वाई हैव यू वाटर द प्लांट्स, ओके। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट टेंस के बारे में, और प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा होगा। आप लोगों ने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मेहनत करते रहिए, और कोई भी सवाल हो तो बेझिझक पूछिए उनसे। थैंक यू।